की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करें। अपने ध्यान को भ्रिकुटी के मध्य में एकाग्रचित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा इस शरीर में रहकर अपना पार्ट बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ क्योंकि मुझे मेरे भगवान, मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने पहचाना है। मैं कोटों में कोई और कोई में कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। अहो मेरा भाग्य, अहो वाह ये ड्रामा, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। मैं इसी खुशी के नशे में रहती हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, ज्ञानवान हूँ, गुणवान हूँ क्योंकि शिव बाबा रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से और ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 5 मार्च 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरंकारी है, देही अभिमानी है, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप दादा दोनों क्या है? निरंकारी हैं, देही अभिमानी है। तो ऐसे हम भी क्या करेंगे? फॉलो फादर करेंगे तो सदा हमारी उन्नति होती रहेगी। प्रश्न क्या है? ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? अगर हमें ऊंच पद चाहिए तो उसके लिए कौन सी खबरदारी रखनी जरूरी है? उत्तर है, ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो क्या? कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो। और तो छोड़ ही दो, मतलब वाणी भी छोड़ दो, एक्शन भी छोड़ दो, मन से भी मैं किसी के बारे में
किसी को दुख देने के बारे में ना सोचो, मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्रोध न आए, बाप का बनकर बाप के कार्य में इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप न बने। कल भी बाबा ने विघ्न की बात करी थी कि विघ्न रूप नहीं बनना है। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल न हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। कल भी बाबा ने यही बात कही थी कि अंदर और बाहर एक समान रहना है, दिखाने के लिए कुछ और कर मन में कुछ और ऐसा नहीं करना है। तो 2 पॉइंट तो बाबा ने फिर से अगले ही दिन मुरली में रिपीट कर दिए। देखो कि यज्ञ में विघ्न रूप नहीं बनना है और अपनी रॉयल चलन जो है रॉयल रखने के लिए अंदर और बाहर एक समान रहना है, और मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख नहीं होना चाहिए। अगर हम ये खबरदारी रखेंगे तो ऊंच पद पा सकेंगे। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं कि बाप से वर्षा पाना है जरूर। कैसे? श्रीमत पर। बाप ने समझाया एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमत भगवान वाच है। भगवान तो सबका बाप है, श्रीमत भगवान वाच तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तब तो उसकी महिमा है। श्रीमत भगवत गीता अर्थात श्रीमत भगवान वाच, भगवान तो जरूर ऊंचते ऊंच ठहरा। श्रीमत भी उस ही एक शास्त्र में गाई हुई है और कोई शास्त्र में श्रीमत भगवान वाच नहीं है। श्रीमत किसकी होनी चाहिए? वह लिखने वाले भी समझ न सके उसमें भूल क्यों हुई है, वह भी बाप आकर समझाते हैं। रावण राज्य शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़ते हैं। पहले कड़े ते कड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की है। क्या भूल की है? कि राम अपने पहले कड़े ते कड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की है कि गीता का भगवान कृष्ण को कह दिया। रावण की चमाट लगती, जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है, बॉम्ब आदि बनवाए हैं, वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक है। क्या है? देखिए हमें कौन जो है मोटिवेट करता है? ये 5 विकार मनुष्य को पतित बनाने का। तब तो पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो पतित पावन एक ही ठहरा ना। इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और है, पावन बनाने वाला और है, दोनों एक हो नहीं सकते। यह बातें तुम ही समझते हो, और वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे मत समझना कि सभी को निश्चय है। बाबा कह रहे ऐसा नहीं है कि जितने बच्चे तुम यहाँ सारे बैठे हो ना सबको निश्चय, नहीं, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जिसका बाबा में जितना निश्चय है, और वो भी कैसे है कि रोज ज्ञान सुनते हैं, मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी, फिर रोज धारणा भी करते हैं। मुरली सुन लेते हैं बहुत से, बस धारणा से कोई सुन ली पूरा दिन फिर याद ही नहीं आई। सुन रहे हैं रेगुलरली सुबह उठ के, लेकिन पूरा दिन फिर मुरली का पॉइंट याद ही नहीं आया। दूसरा उस सुन भी लिया मान लो और धारण नहीं किया। धारण तो बाबा यही कह रहे हैं कि ऐसा मत समझना कि सभी को निश्चय है, नंबरवार है। जितना निश्चय है उतनी खुशी बढ़ती है। बाप की मत पर चलना होता, श्रीमत पर। हमको यह स्वराज पद पाना है, मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो, जैसे वह आम समान बनने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो समझना चाहिए कि सबसे नजदीक है। इनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म तन में देखते हैं तो जरूर यह तीखा होगा। परंतु जैसे बाप निरंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे यह दादा भी निरंकारी है। कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। मतलब बाबा दादा लेखराज यानी ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि ये कभी भी ये नहीं कहता मैं समझाता हूँ, नहीं, वो कहते हैं शिव बाबा। तो वो कहते हैं जैसा शिव बाबा निरंकारी है ऐसा ही ये भी निरंकारी है, दादा भी। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। ये मुरली ऐसे नहीं कि भाई कोई एक दीदी सुना रही है या वो सुना रहे हैं या ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं, सेंटर कोई नहीं, नहीं, ये क्या है? निमित्त
कोई और बना है और सुना कौन रहा, शिव बाबा मुझे सुना रहे हैं। ये नहीं कि सबको ऐसे ही कोई चल रहा, नहीं, मेरे लिए ये महावाक्य है, मुझे समझा रहा है मेरा बाबा बैठ के, जैसे माँ बाप बैठ के अपने लौकिक बच्चों को समझाते हैं, ऐसे ही मेरा बाबा, मेरा पारलौकिक अलौकिक दोनों बैठ के मुझे क्या समझा रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, किसी और को नहीं। ये मुरली ये नहीं कि हम ग्रुप में बैठे, नहीं, ये मेरे लिए है। तो बाबा कहते हैं कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा, यह न सुने और न सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए। यह बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा भी सुनता है और वह न सुने तो ये भी उच्च पद पा नहीं सकता, परंतु अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं कि ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं, हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, शिव बाबा ही समझाते हैं, इसने तो पतित पना पास किया हुआ है। मम्मा तो कुमारी थी तो मम्मा ऊंच चली गई, तुम भी कुमारी या मम्मा को फॉलो करो। गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। हर एक को समझना है कि मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनना है। मुख्य बात बाप ने याद की यात्रा की सिखलाई है, इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कोई मुरली नहीं सुना सकते तो याद की यात्रा पर रहो, यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हैं, परंतु यात्रा भूल जाते हैं तो भी हर्जा नहीं, मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ, क्योंकि वह वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहें और चक्र को याद करते रहें, किसी को दुख न दे, यही समझाते रहें। बाप को याद करो, यह है यात्रा। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते हैं। स्वर्ग को याद करना माना यहाँ से मरना, ऐसे तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हैं हमको वापस जाना है, बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद नहीं करने से मूझते हैं, गुटखा खाते रहते हैं, तुम इतना समय याद कर नहीं सकते। बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया, वे भल धंधा करते हैं। बाबा कहते हैं जैसे दो प्रेमी प्रेमिका होते हैं तो वो क्या कहते हैं, अगर प्रेमी को प्रेमिका को याद करना है या प्रेमिका को, दो लवर्स को याद करना है, यानी आशिक माशूक को याद करना है, तो क्या करना है, उसके लिए कोई काम छोड़ के अलग से थोड़ी याद करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम क्या हो, मेरे आशिक हो और मैं तुम्हारा माशूक हूँ। तो बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया, वह भल धंधा करते हैं और वह भल चरखा चलाती रहती तो भी उसके सामने मासूक आकर खड़ा हो जाता। आशिक मासूक को याद करते, मासूक फिर आशिक को याद करते। यहाँ तो सिर्फ तुमको एक बाप को याद करना है, बाप को तो तुमको याद नहीं करना है। बाप सबका मासूक है। तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा आप हमको याद करते हो, अरे जो सबका मासूक है फिर तुम आशिकों को याद कैसे ना कर सकेंगे। पूछते हैं कुछ बच्चे कि बाबा क्या तुम हमको याद करते हो, तो बाबा उसको उत्तर दे रहे हैं, अरे तुम जो है क्या हो, सब तुम सब मेरे आशिक हो और मैं तुम्हारा क्या हूँ, मासूक हो, तो याद कैसे ना करें। हो नहीं सकता, वह है ही मासूक, आशिक बन नहीं सकता। तुमको ही याद करना है, तुम हर एक को आशिक बनना है, उस एक मासूक का, शिव बाबा का। अगर वह आशिक बने तो कितनों को याद करे, यह तो हो नहीं सकता। कहते हैं मेरे ऊपर पापों का बोझा थोड़ी है, बाबा कह रहे मेरे ऊपर थोड़ी पापों का बोझा, तुम्हारे ऊपर है, तुम याद करो जो जिसको याद करूं। बाबा कह रहे मेरे ऊपर थोड़ी, शिव बाबा कह रहे मेरे ऊपर थोड़ी पापों का बोझा, मैं तो जीवन मरण में आता ही नहीं, मैंने कोई पाप ही नहीं किया। तो पाप तुमने किए, तुम याद करो। तो बाबा कह रहे मेरे ऊपर पापों का बोझा थोड़ी जो किसको याद करूं, तुम्हारे ऊपर बोझा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा। बाकी मुझे क्यों किसको याद करना पड़े, याद करना है तुम आत्माओं को, जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे। बड़ी मंजिल है, बाबा कह रहे मंजिल बड़ी है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। यह नॉलेज सारी तुमको मिल रही है, तुम त्रिकालदर्शी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम लाइट हाउस हो ना, हर एक को रास्ता बताने वाले हो, शांति धाम और सुख धाम का। यह सब नई बातें तुम सुनते हो, जानते हो कि बराबर हम आत्मा शांति धाम के रहवासी है, यहाँ पाठ बजाने आते हैं, हम एक्टर हैं। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। बाप ने समझाया है आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पार्ट है। अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है। सिर्फ पंडित
नहीं बनना है। सिर्फ पंडित नहीं बनने का क्या मतलब है यहाँ पर? अनु जी, सिर्फ पंडित नहीं बनना है का क्या मतलब है यहाँ पर? या कोई और बताओ। बॉबी जी, कोई भी ओम बता। शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। सिर्फ पंडित नहीं क्या मतलब है? मैम अगर हाँ, जो हमें ज्ञान मिला है ना, अगर वो हम अपने दोहरे रखेंगे तो हम पंडित कहलाएंगे, और जो ज्ञान हमें मिला है हम दूसरों को बांटेंगे तो हम देवता कहलाएंगे, दानी कहलाएंगे, क्योंकि देवता का क्या काम होता है? देना। देवता। जी 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 तो हमें अपने पास नहीं रखना, हमें अपने जैसा सबको बनाना है। जी जी। दूसरों को सिखाते रहेंगे, खुद उस हाँ अवस्था जी। में नहीं रहेंगे तो असर पड़ेगा नहीं। अपना भी पुरुषार्थ करना है, अपना भी पुरुषार्थ करना है। किस चीज का? याद की यात्रा का। बाप भी बताते कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ। कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देते हैं। बहुत बच्चे चार्ट भेज देते हैं, वंडर खाता हूँ कि यह तो हमसे भी तीखे जाते हैं। शायद वेग आता है तो चार्ट लिखने में लग जाते हैं, परंतु ऐसी अगर तीखी दौड़ी पहने तो नंबर 1 में चले जाएं, परंतु नहीं, वह सिर्फ चार्ट लिखने तक है। ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया। देखो भाई, बहुत गहरी बात है। बाबा कह रहे तुम अपना तो लिखते रहते हो, मैंने ये किया, मैंने इतने ये नहीं लिखते कि मैंने इतनों को आप समान बनाया। और वह भी लिखे बाबा हमको इसने यह रास्ता बताया है। तुम भी लिखो कि मैंने इतनों को बनाया, जिसे बनाया वो भी हमें अगर लिखे कि इसने, तुम्हारा नाम रजिस्टर हो जाए कि इसने यह रास्ता बताया। ऐसा समाचार नहीं आता है तो बाबा क्या समझेंगे? सिर्फ चार्ट बैठने से काम नहीं चलता, आप समान भी बनाना है। रूप और बसंत दोनों बनना है, नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे। अंडरलाइन बातें हैं। रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना है, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान मार डालता। रावण ने देह अभिमानी बनाया है, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देही अभिमानी बनाती है। देही अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाते हैं, संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं, संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं क्या कि किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है, दुख नहीं देना है, सबको बाप का परिचय दो। बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरी संतान के मुख से सदैव क्या निकलने चाहिए? रत्न निकलने चाहिए। तुम मनुष्यों को जिए दान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है क्या कि तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, उनसे तुमको स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए। फिर अब यह क्यों नहीं है? याद करो, बराबर बाप से वर्षा मिला था ना। तुम भारतवासी देवी देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे। अपने को कम क्यों समझते हो? बाबा कह रहे अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो? तुम्हें तो स्वाभिमान स्वमान होना चाहिए कि हम लक्ष्मी नारायण के कुल के थे। अगर कहते कि बाबा सब थोड़े ही बनेंगे, बहुत से बच्चे क्या कह देते हैं, बाबा इतना पुरुषार्थ तो नहीं, चलो सतयुग में तो आ गए, भले ही बड़ा पदर, सभी थोड़ी राजा रानी या महाराजा रानी बनेंगे कुर्तों पर। जब अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर लिया पहले। तो बाबा कह रहे कि कुछ बच्चे अगर कहते कि बाबा सब थोड़ी बनेंगे, तो बाबा समझ जाता यह स्कूल का नहीं, अभी से ही थिरकने लग पड़ा है। तुमने 84 जन्म लिए, बाप ने 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कराई, वह खाया, फिर न समाप्त होना शुरू हो गई। कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कोड़ी मिसल बन पड़े हो। भारती 100% सॉल्वेंट था, इन्हों को यह वर्षा कहाँ से मिला? एक्टर्स ही बता सकेंगे ना, मनुष्य ही एक्टर है। हाँ जी, क्या सुना है बाबा ने अभी तक? कौन बताएगा? इतनी शांति क्यों? ओम शांति। शांति। इतनी शांति नहीं, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। हाँ, आज का सवाल जो है ना, जो प्रश्न है उसमें प्रश्न ये क्या है कि ऊंचा पद पाने के लिए क्या चेक्स होने चाहिए? आदमी अपने आप को कैसे चेक करे? खबरदारी का मतलब चेक्स है कि वो अपने आप को कैसे चेक करे कि मेरे में वो गुण आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं कि मैं ऊंचा पद पा सकता हूँ बाबा की सेवा में। तो एक तो उन्होंने कहा है कि मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचना है जी, विचार भी नहीं लाना है। दूसरा
क्रोध ना करें, है ना। ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी तपस्या है कि क्रोध ना आए। फिर उन्होंने कहा है कि बाप की श्रीमत पे चलना है और उनके श्रीमत पे चल करके जो उनका रुद्र यज्ञ है उसमें विघ्न नहीं डालना है। यानी कि आपने साथ तो लिया, चलने तो लगे, बाबा को अपनाया तो, लेकिन फिर आप करने लगे वही क्या कहते हैं, रावण वाले मनमत रूप में परमत पे चलते चलने लगे। हाँ, हाँ तो या भटक जाते हो या कंफ्यूजन में आ जाते हो, तो वो सब चीजें करना का मतलब है कि विघ्न डालना है। जी आपको निस्वार्थ होकर के सरेंडर होना है और सरेंडर कर होकर के अपना पुरुषार्थ करना है और अपना ऊंचा पद पाना है, जी पाने के लिए प्रयास करते रहना है। जी बिल्कुल सही। बाबा कह रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण को बादशाही मिली कहाँ से। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स है। जरूर आगे जन्म में यह भाग्य राज भाग्य पाया होगा। बाप ही पतित पावन है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहां तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। वह है दैवी सृष्टि में रचता हूँ तो जरूर मुझे संगम पर आना पड़े। यह है रावण राज्य, वह है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर अब स्थापना कर रहे हैं। तुम सब ईश्वर के बच्चे हो। तुमको वर्षा मिल रहा है। भारतवासी ही सॉल्वेंट थे, अब इनसॉल्वेंट बन गए हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं हो सकता। सबका झाड़ अपना है, सबका झाड़ अपना अपना है। वैरायटी झाड़ है ना। देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे। क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म में खुश है, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया है। भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वह धर्म अच्छा समझ चले जाते हैं। विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं, क्योंकि वहां कमाई बहुत है। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है, तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है। बाबा कह रहे खुद तो बनो ही बनो, दूसरों को भी आप समान सुखी बनाओ। लोगों को तुम्हारा ये धंधा है, पतितों से पावन बनाना। जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा। तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए, खुशी में। हाँ जी बॉबी जी, लटका हुआ नहीं होना चाहिए जैसे कल दिख रहा था। तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए, खुशी में। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये छोटी मोटी बातें तो आनी जानी है, उसमें जरा सा भी। और फिर लेकिन करेक्शन कर लिया था कल। बाबा की मुरली की पॉइंट ने कितना हेल्प किया बॉबी जी। हाँ जी हाँ जी मैम, हेल्प, हाँ हेल्प किया, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, लर्निंग पॉइंट पे हैं, तो हमें थोड़ा सा ना ये ऐसा लगता है जैसे कि ये हमारे साथ ही हो रहा है और दूसरे नहीं, तो कुछ हेल्प तो है हुआ नहीं। ना। ऐसा बाबा तो कह रहे लगा हैं कि ना जब कि तुम जैसे ही गुस्से जाओगे में स्वर्ग पानी में। पी लेते हैं उतना ठंडा हो जाता। हाँ, और अगर ये भी ना हो तो क्या यही होगा। यही हुआ। अगर ये भी ना हो तो क्या ऐसे ही होगा। दूस, ऐसे सारा दिन भुन दूसरों भुन को करते कुछ ना कुछ घूमते कहते रहेंगे, है ना। फिरते रहेंगे हम। ऐसे ही भुन भुन अपने लिए हम्म। करेंगे और दूसरों के लिए करेंगे। लेकिन बाबा की मुरली की पॉइंट याद आई तो हम शांत हो गए। और बल्कि उसमें एक अच्छा काम क्या किया कि बिल्कुल। खुद को याद किया और ग्रुप पे डाल के सबको भी याद दिलाया, हम्म। है ना। और उसमें फिर और लोगों ने भी अपना हम्म। कमेंट दिया कि हाँ अच्छा तरीका है इस चीज को याद कर, क्योंकि पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं लेकिन हमें याद नहीं आती। बाबा कहते हैं ना समय पे याद आना बहुत जरूरी है। तो समय पे याद अकल आ गई आपको और आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। बहुत अच्छी बात थी। हाँ जी, बाप कह रहे हैं बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने, स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। बाप कौन है, सुख करता दुख हरता है। तो तुमको भी सुख करता बनना है, किसको दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो क्या होने वाला है, तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई भी सजा से बच नहीं सकता। बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है। बाप कहते हैं तुम विघ्न डालोगे तो बहुत सजा खाओगे। कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने यह बनेंगे। आज अन्नू जी कैसे चुप हैं, बताओ जरा क्या सुनाया बाबा ने अभी तक। आवाज आ रही है।
हाँ जी अंजू अन्नू जी, लगता है आवाज नहीं आता। अच्छा, आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि न सुनाओ, अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा। बाबा साक्षात्कार की बात कह रहे हैं कि पहले देखते थे तो बाबा मना करते थे मत सुनाओ, अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा। आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे, वृद्धि तो होती जाएगी। आबू तक क्यों लग जाएगी, ये बाबा की 80s की मुरली है। और बाबा तब कह रहे थे कि तुम्हारे यहाँ इतने बच्चे आएंगे, इतनी आत्माएं आएंगी कि आबू तक क्यों लग जाएगी। अभी देखो इतना, मतलब सचमुच वो हो गया है ना। अब एक साथ इतना कुछ बाबा ने वहां पे कंस्ट्रक्शन सब कुछ इतना बनता जाता है, लेकिन वो भी कम पड़ता जाता है। बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे, कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। यह भी गाया हुआ है ना, विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे, उन्होंने सिंहासन भी लेंगे, तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। अब ध्यान से बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है, जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो, विकर्म विनाश होते हो और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, जो भी आए उनको रास्ता बताएं। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है, कम बात है क्या? ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, बाबा समझा रहे हैं फिर भी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो अन्नू जी सारा दिन कौन सा गाना गाते रहना है खुशी में? और कोई बताओ? अंकित, 2-4 बच्चे ही हैं जो बोलते हैं ना, और तो सब शांत बैठे रहते हैं। हाँ जी, कौन बताएगा कौन सा गाना गाना है? पाना था जो ओम पा लिया ओम और शांति क्या दीदी। बाकी रहा। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, ये तो आपने बता ही दिया। फिर ये गाना वाह मेरा भाग, वाह ये ड्रामा, वाह मेरे बाबा, वेरी गुड। तो क्या है ना। सुना है और बाबा? मैम, जो मुरली है ना हाँ, ये तो मतलब ये एक नॉर्मल आदमी के लिए ऐसे होगी जैसे कोई आदमी अंधा हो जाए, उसे कुछ दिखाई ना दे, हाँ, बहरा हो जाए उसे कुछ सुनाई दे, हाँ, गूंगा हो हाँ, जाए उसे कोई बोल ना दे, अब वो सड़क पे चलता रहे, तो वो तो हाँ, पाप करेगा ही नहीं। अब वो हाँ, कुछ कर्म भी नहीं करेगा तो कुछ प्राप्ति भी नहीं होगी। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें आंखें भी मैंने दी देखने के लिए, मुंह दिया बोलने के, कान दिए सुनने के लिए। अब तुम अपना पुरुषार्थ करके अपना स्थान अपने आप को खुद बनाते हो, देखो बनाओ। तो बाबा ने, जब हमने कहा ना ठीक है बाबा हम बनेंगे, हम हाँ, सत्य के प्रिंस बनेंगे, अच्छा, तो उसने हमारी परीक्षाएं लेनी शुरू कर दी। अब वो कदम कदम पे परीक्षाएं ले रहे हैं, हाँ। कदम कदम पे। अच्छा, मतलब हम, मैंने ऑफिसर कहा भी कि मैं बड़ा गुस्सा नहीं बनना करूंगा, है, ऑफिसर भी बड़ा बनना है और पेपर भी वो चपरासी वाला देना, ऐसा तो हो सकता है परीक्षाएं भी नहीं क्या? देनी, परीक्षाएं भी नहीं देनी। हाँ, परीक्षा भी हाँ, नहीं देनी, हम और चाहते मतलब हैं कि देनी हम भी है ऑफिसर तो बन जाए कौन लेकिन सी देनी है परीक्षाएं ना वो? दें। हाँ, तो ऐसे हो सकता है क्या? खुद भी सोचो, लौकिक में भी तो अगर महाराजा के महारानी बनना हाँ, है तो पेपर भी तो अच्छे वाला चाहिए। आईएएस ऑफिसर बनना है तो पेपर चपरासी वाला कैसे चलेगा? तो वो तो हाँ, हमें हमें नहीं, तो हम तो बल्कि ये खुश सोच के होना बैठे हैं कि चाहिए। ललिता मैडम है। है? हाँ जी, ललिता मैडम बैठी हैं, है ना। और वो हमें बचा के ना बैठा देंगे, अरे चलो परीक्षा की जरूरत नहीं, आप साइड में चले जाओ, पीछे वाली खिड़की से चले जाओ और सबसे आगे जाके बैठ जाओ, जबकि हाँ, ऐसा होगा नहीं, हाँ, 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 है ऐसा ना। नहीं और है। अगर हमें कुंदन बनना है तो उसके लिए तपना ही पड़ेगा मैम, ये बिल्कुल सही है। क्रोध बिल्कुल। में, जैसे यहाँ बताया ना, क्रोध में बड़ा सावधान रहना है ना, हाँ, किसी से भी कुछ नहीं बोलना है। तो देखो ना मैम, जितना गंदा एटमोसफेयर हमारे चारों तरफ है, तो हम्म, वो हमने खुद मांगा है, ताकि हम इसी माहौल में परीक्षाएं दे दे के हम हम्म, सत्युग में जाने लायक बन जाएं। हम्म, हमें भगवान पे दोष न देकर खुद को इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि ये जो एटमोसफेयर है ये मैंने ही मांगा है,
अपनी परीक्षाएं मुझे यहीं से पास करनी है, परीक्षा पास कमल नहीं, फूल पास भी दोनों समान करना है। बनना तो यही कहते हैं ना बाबा, तो कीचड़ तो चारों तरफ है ही। हाँ कमल जी, फूल समान बनने का मतलब क्या है? बाबा तो कहता ही है भाई तुम्हें तो इस कीचड़ में रहते ही बनना है ना। अब तुम कहो भाई कमल कहे नहीं मुझे कीचड़ नहीं चाहिए तब मैं खिलूंगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। उसी में रह के तुम्हें खिलना है, बिल्कुल बिल्कुल। उसी में रह के। कल बिल्कुल ग्रुप पे एक मैसेज आया था ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो, आपकी जो प्रश्न का उत्तर है उसमें कि माना हाँ चारों जी, हाँ तरफ जी। बहुत धोखा है ना, सब तरफ हाँ, हम बेईमानी है, अच्छे हैं, धोखा हमें है। किसने रोका है? हाँ, लेकिन तुम अच्छे हाँ बनो, जी, तुम्हें किसने रोका है नहीं? तो ही बिल्कुल। हमें करना है। और हमें तो बाबा शक्ति दे रहे हैं हमें, मतलब ये कहने की बात नहीं। ये मुरली क्या है? हमारी आत्मा का भोजन है, हमें रोज याद दिलाते हैं। जैसे शरीर का भोजन होता है, ये आत्मा का भोजन है। जितना हम इसे इसकी चर्निंग करेंगे उतना हमें, अब जैसे कल आपने चर्निंग करी तो एकदम से वो चीज शांत हो गई, तो उससे मतलब ये पॉइंट बाबा ये तो कहते हैं, ये जो है इन्हें जितनी ज्यादा चर्निंग करोगे तो समय पे याद आएंगी ये चीजें। ज्ञान तो सबको है, बाबा कह रहे मेरे ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि बस पूछो मत, लेकिन समय पर वो ज्ञान याद आए वो बहुत जरूरी है। चलिए, धारणा के लिए मुख्य सार है, बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, आप समान बनाने की सेवा करनी है, किसी की दिल को रंज नहीं करना है, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है, मुखड़ा सदैव कैसा होना चाहिए? देवताओं जैसा हर्षित रखना है, स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। क्या कह रहा है बाबा? ज्ञान योग बल से स्वयं को देवता बना। और बाबा ने आज ये भी कहा कि बच्चे मुझे लिखते हैं कि मैं बन गया, अपना चार्ट लिखते हैं, लेकिन कितनों को बनाया ये भी लिखो। आज का वरदान, हाँ जी, सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले सद्बुद्धिवान भव। हम कई बार क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, वो जाने अनजाने हो। अब वातावरण ऐसा है, संस्कार ऐसे हैं, जैसे कि आप बता ही रहे थे अभी, और वो गलती हो जाती है। गलती करने के बाद भी फिर हम एक और गलती करते हैं, कौन सी? पश्चाताप की। तो बाबा कह रहे हैं गलती हो गई, उससे माफी मांगो, अपने आप से मांगो, जिससे कि उससे मांगो, बाबा से मांगो, और याद करो कि ध्यान रहे कि आगे ना करें। लेकिन गिल्ट फील करते रहोगे तो अपना और टाइम, तुम पहले ही एक गलती कर चुके हो और गिल्ट करके अपना समय और जो है वो खराब नहीं करना है। जो बच्चे बाप को अपने जीवन की नैया देकर मैंपन को मिटा देते हैं, श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करते, वे सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हैं, उन्हें ही सद्बुद्धिवान कहा जाता है। ऐसे सद्बुद्धि वाले तूफानों को तोहफा समझ, हाँ जी अंडरलाइन करो जरा, ऐसे सद्बुद्धि वाले तूफानों को तोहफा समझ, स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो हर पाठ देखते सदा हर्षित होकर चलते हैं। आपकी हर कल की मतलब आपकी हर हर हम आपकी नहीं, हम सबकी हर प्रश्न का उत्तर यहाँ है। देखिए बाबा क्या कहते हैं कि ऐसे सद्बुद्धि वाले तूफानों को तोहफा समझ, स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ। किसी से हमारे स्वभाव संस्कार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, बाबा के ज्ञान को याद कर रहे हैं, बाबा का साथ, मेरे साथ तो बाबा है, ये करके कर रहे हैं, तो उससे क्या है, हम आगे बढ़ रहे हैं ज्ञान में, योग में, धारणा में। सदा बाप को साथी बनाते हुए और साक्षी हो हर पाठ देखते। भाई ड्रामा में नूंद है तो होना ही है, इसमें इतना दिमाग लगाना क्यों है? तो यही बाबा कह रहे, साक्षी हो और पाठ को देखते हुए सदा हर्षित होकर चलते हैं। आज का स्लोगन है, जो सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। लेकिन बाबा ने आज ये कहा है कि बिल्कुल सौंप दो अपने आप को बाबा को। अगर आपने सौंप दिया है तो जो सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा दे दिया बाबा को, थोड़ा सा नहीं, नहीं, पूरा सौंप दो। बाबा मैं तेरा, तुझे जैसे चलाना चलाओ। तो जो सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। आज का मीठा मोती है, संतुष्टता और प्रसन्नता दोनों विशेषताएं
तब आती है, ध्यान से देखें जरा, संतुष्टता और प्रसन्नता दोनों विशेषताएं तब आती है जब हम मन से शुभ भावना का दान करते हैं। कुछ भी हो, चलो किसी ने कुछ कहा, चल भगवान इसका ही भला करे, क्या करना, हो सकता है इसका, कई बार ऑफिस में होता है या घर में होता है। अब मान लीजिए मैं पहले से किसी वजह से परेशान हूँ और मुझसे आगे कोई ऐसे कह, तो मतलब वो स्थिति परिस्थिति का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि संतुष्टता और प्रसन्नता दोनों विशेषताएं तब आती है जब हम मन से शुभ भावना का दान करते हैं। अगर हमारी किसी से नहीं बनती तो क्या सोचे, ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, तो वहीं हम संतुष्ट भी हो जाएंगे, प्रसन्न भी हो जाएंगे। और हमारे मन से क्या निकलेगी, शुभ भावना, अरे भैया पुराने कर्म करके आए हैं, उसका तो ये फल बन रहा है, भगवान मुझे माफ करे पुराने कर्मों के लिए और इसका भला हो, अब जो ये आत्मा मेरे सामने खड़ी है इसका कल्याण हो। पूरे दिन किस समान में रहना, मैं सद्बुद्धिवान आत्मा हूँ। और उसके लिए क्या करना है, पश्चाताप से भी परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, 5 मिनट बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया है। मैं आत्मा इस शरीर में रहकर अपना पाठ बजा रही हूँ। मेरी सारी कर्मेंद्रियां बहुत बहुत अच्छी हैं, एकदम स्वस्थ हैं। हर कर्मेंद्री का तहे दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि हर कर्मेंद्री बिना रुके बिना थके 24 घंटे मुझ आत्मा के इस शरीर को चलाती है। अपने हर अंग को धन्यवाद दें। ये मन, ये बुद्धि, ये मेरा दिमाग, उसकी कीमत पूछो दिमाग की जिसके पास नहीं है। सद्बुद्धि भगवान ने दी है, सही और गलत का। ये आंखें, ये कान, अनमोल खजाना मेरे पास है। और उससे भी ज्यादा मुझे कौन मिल गया, मेरा बाबा, मेरा शिव बाबा। उसने मुझे पहचाना। मैं कोटों में कोई और कोई में कोई भाग्यवान आत्मा, जिसका हाथ मेरे बाबा ने पकड़ा है। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से हर तत्व का धन्यवाद दें। बाबा ने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया है जहाँ प्रकृति के सारे तत्व भरपूर मात्रा में हैं। शुक्रिया बाबा। अपने घर के एक एक सदस्य का तहे दिल से शुक्रिया करें। हम सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। सब सही है, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। ये बात अब मेरी समझ में आ गई है। मैं आत्मा अपना पार्ट बजा रही हूँ, दूसरी आत्मा अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई भी गलत नहीं है। अंडरलाइन, सब अलग हैं। अपने मित्र संबंधियों का, कर्मस्थली का, अपने चारों तरफ जितनी भी भौतिक चीजें हैं उन सब का, अपने घर का, अपने सारे चीजों का जो हम पूरे दिन में यूज करते हैं, उन सब का भी तहे दिल से धन्यवाद करें। और इस साइंस का, इस टेक्नोलॉजी का, इस मोबाइल का, इस लैपटॉप का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस वजह से हम दूर रहते हुए भी
बिल्कुल पास। ये हमारी क्या है, दिव्य दृष्टि है, बाबा ने हमें दी हुई है। हम इसी टेक्नोलॉजी की वजह से अपने आप को गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से घर बैठे भरपूर करते हैं। आज के दिन, आज की तारीख, आज के समय का भी शुक्रिया। चलो बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के अच्छे दिन की, प्यारे दिन की शुरुआत करते हैं। देखे अपने आप को बाबा के साथ जाते हुए, हाथों में हाथ डाले, मैं बेफिक्र बादशाह निकल गया आज की यात्रा पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले आंखों पर लगाएंगे और फिर पूरे शरीर पर। ओम शांति।